अमेरिका से 104 भारतीयों को हथकड़ियों बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया गया। इसी मुद्दे पर अब देश में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, जहां सड़क से संसद तक विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं अमेरिका से लौटे लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इसी दर्द को सुनकर मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद से नहीं रहा गया। वो सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर उखड़ पड़े हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप और मोदी के रिश्ते पर तंज कसा। लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नजदीकी का मुंह बजाने वाले हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इन भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक होने पर खामोश है। शर्म आती है कि इस सरकार और इसकी विदेश नीति पर, जिसने एक विदेशी सैन्य विमान को आज भारत की सरजमीन पर उतरने दिया। मायावती के भतीजे ने सत्ता में बैठी सरकार को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा, ये अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए थे। हमारी लाचारी और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीति की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत भेज दिया। विदेश मंत्री पर भी सवाल उठाने के साथ बसपा नेता ने पीएम मोदी को सलाह दी। पोस्ट के आखिर में लिखा, यही है इन भाजपाइयों का दोहरा चरित्र। अरे साहब, पहले अपनी जनता के स्वाभिमान के लिए खड़े होइए। विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे। अकेले बसपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और सपा भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजना क्या अमानवीयता नहीं है? ट्रंप तो मोदी के दोस्त है, फिर भारतीयों से ये सलूक क्यों हुआ? अमेरिकी मिलिट्रिक विमान को भारत में लैंड क्यों होने दिया? भारत ने अपने लोगों के लिए अपना विमान क्यों नहीं भेजा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत सरकार अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए क्या करेगी? हालांकि विपक्ष के सवालों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर राज्यसभा और लोकसभा में जवाब दे चुके हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजना अमेरिका की नीति है। विदेश मंत्री ने पूरी लिस्ट बताई कि 2009 से 2025 तक अमेरिका ने कितनी बार कितने अवैध प्रवासी भारतीयों को इसी तरह से डिपोर्ट किया। फिलहाल दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव के साथ ये मामला भी गर्म है और आगे इस मुद्दे को सियासी दल कितनी हवा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।